एन मतलब नॉट का यूज़ होगा। जैसे कोई भी प्रश्न पूछें जिसमें नहीं का यूज़ होता है, जैसे क्या वह खाना नहीं खाती है, क्या वह बाज़ार नहीं जाती है, क्या राजू स्कूल नहीं जाता है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इस तरीके के वाक्य जिसमें नहीं का यूज़ होता है उसको निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हिंदी में इसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के साथ में डू डज का यूज़ होगा, फिर अब नॉट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म भी कहा जाता है, बेस वर्ब, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डू कहाँ लगाएंगे हम, आई यू वी दे, इसके साथ आपको डू का यूज़ करना है। डज का यूज़ कब होगा, ही सी इट, जब सब्जेक्ट में ये वाक्य रहेंगे तब हम लोग डज का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मुझे चाय पसंद नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं का यूज़ हुआ है, मतलब देखिए हम पता करेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। और है, ठीक है, तो क्या होगा ये, आई डू नॉट लाइक टी, कैसे बनेगा, आई डू नॉट लाइक टी। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, वह मांस नहीं खाती है, नहीं खाती है या फिर नहीं खाती है, ठीक है, तो इसको बनाएंगे सी डज नॉट ईट मीट, सी डज नॉट ईट मीट। और बहुत सारे वाक्य जैसे आप बना सकते हैं, क्या राम बाजार नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू मार्केट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से आप और अलग अलग वाक्य का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, नॉट वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा वर्ब। वर्ब में जैसे ईट गो प्ले, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगता। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बनाया था जो पार्ट 1 में है, उसमें एस और ई एस प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब के साथ लगता है, लेकिन जब निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का, ठीक है। आगे अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसे बनाने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस वर्ब भी कहा जाता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है, आप जाके एक बार और देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब इसको देखिए किस तरीके से बनाया जाता है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या के लिए क्या यूज़ होगा, डू, उसके बाद तुम के लिए क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट है यू, खेलना वर्ब है, वर्ब आया तो इसके लिए प्ले, अब उसके बाद जो कर्म होगा इसका क्रिकेट, जिसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, तो क्या होगा, डू यू प्ले क्रिकेट। सेकेंड एग्जांपल देखिए, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो क्या के लिए क्या होगा, डज, डज क्यों लगेगा, क्योंकि वह, ही सी इट, इसके साथ डज के यूज़ होता है, इसलिए डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है। इसके बाद हम आते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इसे बनाने का जो फार्मूला है, सबसे पहले डू डज लगेगा क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ होगा, उसके बाद नॉट का, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, क्या तुम्हें मिठाई पसंद नहीं है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है क्या, और साथ में नहीं का भी यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये कैसे बनेगा, पहले हम लोग क्या के लिए क्या यूज़ करेंगे, डू का, फिर सब्जेक्ट क्या है भाई, यू है, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट स्वीट। तो डू यू नॉट लाइक स्वीट, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, इसके लिए कैसा बनेगा,
डज सी नॉट गो टू स्कूल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, हमको कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं वाक्य में। कंस्ट्रक्शन का मीन्स होता है संक्षिप्त रूप, छोटा। जैसे डू नॉट को हम डोंट भी बोलते हैं, डज नॉट को डजंट भी कहा जाता है। तो क्या वह चावल नहीं खाता, इसको हम इस तरीके से भी फॉर्मेशन किया जा सकता है, डजंट ही ईट राइस। डजंट ही ईट राइट, डज नॉट को एक साथ लगा देंगे तो डजंट ही ईट राइस। अब देखते हैं समरी चार्ट एक बार। सेंटेंस टाइप है, एग्जाम्पल है, हिंदी मीनिंग्स है। तो पहले हम हिंदी मीनिंग्स लेंगे ताकि अच्छे समझ में आए। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें साधारण वाक्य बोला जाता है, जिसमें नहीं या क्वेश्चन का यूज़ नहीं किया जाता। सिंपल वाक्य, वह फुटबॉल खेलता है, तो इसके लिए क्या होगा, ही प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे ध्यान देंगे जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस या ई एस का यूज़ किया जाता है वर्ब में। तो देखो इसमें एस का यूज़ किया गया है ना। उसके बाद आता है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, वह फुटबॉल नहीं खेलता, इसके लिए क्या होगा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको क्वेश्चन मार्क्स, क्या वह फुटबॉल खेलता है, तो डज ही प्ले फुटबॉल, राइट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन भी रहेगा, साथ में नहीं का यूज़ भी होगा, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस तरीके से वाक्य को बनाया जाता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।